ओम नमः सदेभ्यः। ओम नमः सदेभ्यः। ओम नमः सदेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतममुनि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वे मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतो शासनम जैनम जयतो शासनम सकले विभाव अभाव कर किया आत्म कल्याण परमानंद सुबोधमय नमो सिद्ध भगवान आत्म सिद्धि के मार्ग का जिसमें सुभग विधान उस समाधियुत तंत्र का करूं सुगम व्याख्यान। चर्चा अपनी 47 नंबर के श्लोक के माध्यम से चलेगी। इसमें आचार्य देव बहिरात्मा और अंतरात्मा के त्याग ग्रहण के विषय को स्पष्ट कर रही है। सम्यक दृष्टि अंतरात्मा किसका ग्रहण त्याग करता है और बहिरात्मा मिथ्या दृष्टि किसका ग्रहण त्याग करता है, इस विषय में आचार्य देव स्पष्टीकरण दे रहे हैं ताकि अपन अपने जीवन को तौले के हम कहाँ खड़े हुए हैं। हमारे जीवन में अगर हम धर्म के क्षेत्र में हैं तो हम अंतरात्मा के रूप में विद्यमान हैं कि बहिरात्मा के रूप में विद्यमान हैं। यदि बहिरात्मा के रूप में विद्यमान हैं तो अपने जीवन को बदलें, अपने दृष्टिकोण को बदलें और सम्यक प्रकार से जो है बहिरात्मपने को छोड़कर अंतरात्मपने के जीवन को धारण करके जिए। तो देखिए पहले श्लोक 46 नंबर का पढ़ते हैं, फिर इसके बाद इसके ऊपर से अपन विचार करेंगे उसके टीका आदि के माध्यम से। त्यागादाने बहिर्मूढ़ा करोत्यध्यात्ममात्मवित् नान्तर्बहिरुपादानं नात्यागो निश्चितात्मनः है मूढ़ बाहर त्याग ग्रहण करे सुधि अध्यात्म से पर शून्य है शुद्धात्मा अंतर बहिर्ग्रह त्याग से। देखिए क्या कह रहे हैं। मूढ़ा अर्थात मूर्ख बहिरात्मा जीव बही अर्थात बाही पदार्थों का त्यागादाने करोति त्याग और ग्रहण करता है, अर्थात द्वेष के उदय से जिनको अनिष्ट समझता है उनको छोड़ देता है और राग के उदय से जिन्हें इष्ट समझता है उनको ग्रहण कर लेता है। तो बहिरात्मा का लक्ष्य धर्म के नाम पर अथवा सुख आदि के नाम पर बाहर के पदार्थों में ही सुख दुख की कल्पना करके उन्हीं का ग्रहण त्याग करता है। और आत्मविद आत्मा के स्वरूप का ज्ञाता अंतरात्मा धर्मात्मा जीव अध्यात्मम त्यागादाने करोति अंतरंग राग द्वेष का त्याग करता है, माने आत्मा में होने वाले
राग द्वेष आदि विकारी भावों का त्याग करता है और अपने सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र रूप निज भावों का ग्रहण करता है। परंतु निष्ठित आत्मनः शुद्ध स्वरूप में जो स्थित हो गए हैं, जो कृतकृत परमात्मा हैं, उनके अंतावही अंतरंग और बहिरंग किसी भी पदार्थ का न त्याग, न तो त्याग होता है और न उपादानम, न ग्रहण होता है, ऐसा जानना चाहिए। तो 3 प्रकार के आत्माओं का ग्रहण त्याग का स्वरूप यह बता दिया, बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा। तो बहिरात्मा का तो ध्यान चूँकि बाहर में ही है, तो धर्म के नाम पर भी वो बाहर के ही ग्रहण त्याग, खाना पीना आदि उनको ही ग्रहण करता है और उन्हीं को छोड़ता है। तो स्थूल रूप में उसका ज़्यादा से ज़्यादा पाप का त्याग और पुण्य के कार्यों का, माने निमित्त रूप में पदार्थों का त्याग करता है। वैसे तो वो पाप पुण्य का भी नहीं जानता, क्योंकि पदार्थों के चरणानुयोग के आधार से, पदार्थों के और क्रियाओं के ग्रहण त्याग के कारण से वो परिणामों का विवेक नहीं रख पाता है। कभी कभी उन बाह्य पदार्थों के, क्रियाओं के पकड़ और त्याग के कारण से परिणाम भी बिगाड़ता रहता है, इसलिए उसको तो अपने परिणामों का विवेक नहीं रहता है। तो ये जो है अज्ञानी जीव का तो बहुत स्थूल बाहर के ग्रहण त्याग का ही ध्यान रहता है, और वो अंतरंग के अपने आत्मा के ना तो अशुद्ध और शुद्ध परिणामों को जानता है और ना शुद्ध परिणामों को त्याग करने की विधि जानता है, न शुद्ध परिणामों को ग्रहण करने की प्रक्रिया समझता है। ऐसा जो है बहिरात्मा का स्वरूप समझना चाहिए। अब यहाँ पर अंतरात्मा का स्वरूप क्या बताया कि अंतरात्मा तो अंतरंग में जो अपना शुद्ध आत्मा है, उसके आश्रय से सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र आदि को ग्रहण करता है, और जो आत्मा में होने वाले मिथ्या दर्शन, ज्ञान, चारित्र आदि के पर के आश्रय से उनका त्याग करता है। ये अंतरात्मा सम्यक दृष्टि का जो है ग्रहण त्याग समझना चाहिए। और जो परमात्मा हैं वे तो अपनी आत्मा में पूर्ण स्थित हो गए हैं, इसलिए उनके अब त्याग ग्रहण के विकल्प सब खत्म है। वो एकमात्र सहज अपनी शुद्ध आत्मा का ही अनंत दर्शन, ज्ञान, सुख का भोग कर रहे हैं। अब उनको त्याग और ग्रहण करने के विकल्प खत्म हो चुके हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो है अपने लिए जो आत्माएं हैं, उन आत्माओं के बाहर में और अंतरंग में किस किस प्रकार से जो है ग्रहण त्याग आदि के माध्यम से अज्ञानी जीव और ज्ञानी जीव और परमात्मा जीव के स्वरूप को यहाँ पर आचार्य देव ने स्पष्ट किया है। उसी बात को जो है देखिए, अब यहाँ ये आचार्य पूज्यपाद स्वामी का जो है अपन ने श्लोक और उसका अन्वयार्थ पढ़ा है। अब जो है यहाँ पर टीकाकार आचार्य देव इसके बारे में क्या कहते हैं, उस संबंध में अपन जो है यहाँ पर खुलासा देखते हैं। अब टीका, मूढ़ बहिरात्मा त्याग ग्रहण करता है। किसमें करता है? बाहर में, अर्थात बाह्य वस्तु में। द्वेष के उदय के कारण, अभिलाषा के अभाव के कारण मूढ़ात्मा बहिरात्मा उसका बाह्य वस्तु का त्याग करता है, और राग का उदय होने पर उसकी अभिलाषा की उत्पत्ति के कारण उसका बाह्य वस्तु का ग्रहण करता है। परंतु आत्मविद अर्थात अंतरात्मा आत्मा में ही अर्थात आत्म स्वरूप में ही त्याग ग्रहण करता है। वहाँ त्याग तो राजदेश आदि का अथवा अंतर जल्प रूप विकल्प आदि का और स्वीकार ग्रहण चिदानंद आदि का होता है। जो निश्चित आत्मा अर्थात कृतकृत आत्मा है, उनको अंतर में या बाह्य में कुछ ग्रहण नहीं है तथा अंतर या बाह्य में कुछ त्याग नहीं है। देखिए ये अपने लिए टीकाकार आचार्य देव क्या कह रहे हैं। टीकाकार आचार्य देव कौन है पता है? रत्नकरण श्रापकाचार्य की भी टीका की है जिन्होंने, है? अरे हिंदी नहीं, संस्कृत टीका प्रभाचंद्राचार्य। तो ये जो है
प्रभाचंद्राचार्य की टीका संस्कृत की है ये। तो वे क्या कह रहे हैं देखिए इसमें, मूढ़ अर्थात बहिरात्मा अज्ञानी जीव त्याग और ग्रहण करता है। देखो 24 घंटे धर्म की बात छोड़ो, संसार में भी सुखी होने के लिए वो रात दिन ग्रहण त्याग कर रहा है। जिन पदार्थों से वो मानता है कि हमें ये सुख के कारण हैं उनको ग्रहण करता है, और जिन पदार्थों को मानता है कि ये हमें दुख के कारण हैं उनको छोड़ता है। तो रात दिन यहाँ चाहे लौकिक क्षेत्र में हो और चाहे धार्मिक क्षेत्र, अगर ऐसा जीव धर्म के क्षेत्र में आता है तो यहाँ पर भी वही अपनाता है कि बाहर में जो धर्म के निमित्त हैं उनको ग्रहण करता है, और जो अधर्म के निमित्त हैं उनको कुगुरु कुदेव आदि को स्थूल रूप में उनका त्याग करता है, और खाने पीने की चीज़ों में अभक्ष आदि वस्तुओं का त्याग करता है और भक्ष्य वस्तुओं को ग्रहण करता है। बस उसका धर्म यही है। तो इसमें जो है माने चाहे लौकिक क्षेत्र हो चाहे धार्मिक क्षेत्र हो, वो बाहर से ही अपने जीवन में सुख दुख के कारणों को समझता है और उसी को ग्रहण त्याग में लगा लेता है। और उसके लिए ये नहीं पता है कि वास्तव में बाह्य पदार्थ तो निमित्त मात्र हैं। अपने अंदर तो वास्तव में जब कसायों का उदय होता है, अज्ञान का उदय होता है, तीव्रता से विपरीतता का उदय होता है, तो धर्म के नाम पर अपन कुगुरु कुदेव कुधर्म आदि को क्या है देव गुरु धर्म आदि के रूप में मानते हैं, उसको ग्रहण करते हैं। और जो है यहाँ पर अपने लिए सुखी होने के लिए बाहर में पंच इंद्रियों के विषय भोगों की अनुकूलताओं को जुटाते हैं, और जो अपने लिए 5 इंद्रियों के विषय भोगों में बाधक चीज़ें हैं उनसे दूर होते हैं। तो स्थूल रूप में वही करता रहता है। तो यहाँ पर जो है ये बात यहाँ पर आचार्य देव कह रहे कि भैया बहिरात्मा की दृष्टि बाहर पे ही है, अंतर पे वो ना तो अपने शुद्ध आत्म स्वरूप को जानता है और ना अपने आत्मा में होने वाले विकारी परिणाम आदि के स्वरूप को जानता है। तो वो तो एकमात्र बाहर पे ही लक्ष्य रख करके निरंतर मोह राग द्वेष आदि के भाव करता रहता है, और बाह्य पदार्थों के पीछे ही परिणाम भी बिगाड़ता रहता है, संकलेशता करता रहता है, लड़ता झगड़ता रहता है। आज दुनिया में क्या मचा हुआ है, क्षेत्रों के पीछे, मकानों के पीछे, जायदाद के पीछे, इज्जत आबरू के पीछे, ख्याति के पीछे, पद के पीछे, आज झगड़े काय के सब बाहर के। तो ये जो है ये अज्ञानी जीव का तो लक्ष्य 24 घंटे बाहर के ही संयोग आदि पर रहता है, पंचेंद्रिय के विषय आदि पर ही रहता है। उसका ध्यान न तो अपने शुद्धात्मा पर है न अपने परिणामों पर है, और उन बाहर के पदार्थों के कारण से 24 घंटे अपनी आत्मा में निरंतर संकलेशता, राग द्वेष और विपरीतता ग्रहण करके 24 घंटे आकुलता भोगता है, कसायों में जीता है और चतुर्गति में संसार में जन्म मरण करके घूमता रहता है। ये अज्ञानी की कहानी। अब जो है यहाँ पर ज्ञानी जीवों के जो है सम्यक दृष्टि जीव क्या करते हैं उनके लिए। अच्छा इसमें देखो तो उसके त्याग ग्रहण में क्या बताया इन्होंने कि बाहर में अर्थात बाह्य वस्तु में द्वेष के उदय के कारण, अभिलाषा के अभाव के कारण, क्या कह रहा है इसमें, जब अंदर में तीव्र कसाय द्वेष का उदय होता है, क्रोध का उदय होता है, तो क्या करता है उस वस्तु की अभिलाषा छोड़ देता है, हमको ये नहीं चाहिए, और क्या करता है उसमें द्वेष बुद्धि होती है, और द्वेष के उदय के कारण से क्या करता है उन वस्तुओं को त्याग कर देता है, उनसे उनको हटा देता है, उसको नष्ट कर देता है, उनसे दूर हट जाता है। ऐसे भाव उसके चलते हैं। मूढ़ आत्मा बहिरात्मा उसका बाह्य वस्तु का त्याग करता है, छोड़ देता है, कसाय वस्तु जो कहता है वो नहीं लेना है। और राग का उदय होने पर क्या करता है, अभिलाषा की उत्पत्ति होती है, उसको चाह पैदा होती है कि जी हमें मिल जाए चीज, उस बाह्य वस्तु का ग्रहण करता है। परंतु माने ये तो हो गया उसका चाहे धर्म का क्षेत्र हो और चाहे धार्मिक क्षेत्र हो, दोनों क्षेत्रों में वो बाहर के ही पदार्थों को ग्रहण त्याग में धर्म मान करके और अपने जीवन की तीसरी करता है। अब परंतु जो आत्मविद है अर्थात अंतर में अपने निःशुद्धात्मा की श्रद्धा ज्ञान लीनता पूर्वक जी रहा है, ऐसा जो अंतरात्मा है, तो कहते अंतरात्मा में अंतरात्मा आत्मा में ही अर्थात आत्मस्वरूप में ही त्याग ग्रहण करता है। वहाँ त्याग तो राग द्वेष आदि विकारी भावों का अथवा अंतर्जल्प संकल्प विकल्प आदि का, और ग्रहण चिदानंद स्वरूप अपने आत्मा का श्रद्धा ज्ञान लीनता रूप में,
ऐसा सम्यक दृष्टि जीव ऐसा ग्रहण त्याग जानना चाहिए उसका। तो उसका आत्मा नहीं करता, बाहर में उस बाहर का तो देखो, बाहर में तो जब अंतर में करता है तो बाहर के पदार्थों का राग द्वेष आदि के त्याग होने से उनका भी त्याग होता है। जो राग के कारण से ग्रहण किए जाते हैं, भेद विज्ञान करके उनको तो निमित्त या संयोग मात्र जानता है और मात्र अपने परिणामों की शुद्धि के लिए उनका भी वेग रखता है। देखो, उसके लिए भी आचार्य अमृतचंद देव ने पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में लिखा कि तात्विक दृष्टि से सम्यक दृष्टि परद्रव्यों को अपने से अत्यंत पृथक जानता है और उससे कुछ भी अपने हित अहित या धर्म अधर्म आदि नहीं जानता है। फिर भी जिन बाह्य पदार्थों के निमित्त आदि से परिणाम बिगड़ते हैं, उन बाह्य पदार्थ आदि का भी वो त्याग करता है। ये उसका विवेक है। वो जानता है कि पर पदार्थ यद्यपि हमारे परिणामों को बिगाड़ने सुधारने वाले नहीं है, परंतु हमारी कमजोरी से हमारी भूमिका अनुसार जिन बाह्य पदार्थ आदि से हमारे परिणाम बिगड़ते हैं, तो उन बाह्य पदार्थों का भी वो बुद्धिपूर्वक त्याग करता है। उनको बुरा नहीं मानता है, अपने परिणामों की शुद्धि के लिए उनको त्याग करता है। ऐसा उसके अंदर विवेक होता है, ऐसा जानना चाहिए। और जो परमात्मा हैं, जो अपनी आत्मा में ही पूर्ण निश्चित स्थित हो गए, अब उनके लिए कोई विकल्प नहीं रहा है, तो ऐसे जो निश्चित आत्मा अर्थात कृतकृत आत्मा हैं, अर्थात अरहंत तो सिद्ध आत्मा हैं, उनको अंतर में या बाह्य में कुछ भी ग्रहण नहीं है, तथा माने बाह्य में कुछ भी ग्रहण नहीं है और अंतर में कुछ भी त्याग आदि का विकल्प नहीं है। तो अंतर बाह्य में उनके कुछ भी ग्रहण त्याग, यानी ना तो बाहर अंतरंग में उनके कोई विकल्प आदि का त्याग होता है और ना अंतरंग में किसी प्रकार से जो है बाहर में कोई पदार्थों का ग्रहण त्याग होता है और ना अंतरंग में विकल्पों का और रत्नत्रय आदि के ग्रहण त्याग के उनके विकल्प होते हैं। ऐसा जो है तीनों प्रकार की आत्मा का स्वरूप जानना चाहिए। अब आगे देखिए, भावार्थ में थोड़ा और खुलासा करते हैं। बहिरात्मा जो पदार्थ इष्ट लगते हैं उनको ग्रहण करना चाहता है और जो पदार्थ अनिष्ट लगते हैं उनका त्याग करना चाहता है। वास्तव में कोई ज्ञानी या अज्ञानी बाह्य पदार्थों का ग्रहण त्याग कर सकता ही नहीं, तथापि बहिरात्मा उनका ग्रहण त्याग करना मानता है। यह उसकी मूर्ता है। अंतरात्मा आत्मस्वरूप में ही ग्रहण त्याग करता है, अर्थात वह बाह्य पदार्थों से चित्त वृत्ति हटाकर स्वसन्मुख होकर अपने शुद्ध चेतन स्वरूप का ग्रहण करता है। वैसा करने से राग द्वेष आदि का व विकल्प आदि का त्याग स्वयं हो जाता है। राग आदि की अनुपत्ति ही त्याग है। शुद्ध स्वरूप में स्थित आत्मा कृत होने से उसको बाह्य या अंतरंग किसी भी विषय में ग्रहण त्याग की प्रवृत्ति नहीं होती। वह तो अपने चिदानंद स्वरूप में सदा स्थित रहता है। देखिए, यहाँ पर इन्होंने जो है जो समय सार आदि ग्रंथ हैं अध्यात्म दृष्टि से जो जिन मुख्यता से कथन किया जाता है, तो यहाँ उसकी मुख्यता से यहाँ इन्होंने लिखा कि बहिरात्मा जो पदार्थ इष्ट लगते हैं उनको ग्रहण करना चाहता है और जो पदार्थ अनिष्ट लगते हैं उनका त्याग करना चाहता है। वास्तव में कोई ज्ञानी या अज्ञानी बाह्य पदार्थों का ग्रहण त्याग कर ही नहीं सकता, तथापि बहिरात्मा उनका ग्रहण त्याग करना मानता है या जानता है। यह उसकी मूढ़ता है। नीचे समय सार गाथा 406 और समाधि तंत्र श्लोक 20 का ये विशेषार्थ जानना चाहिए। तो क्या मतलब हुआ कि तात्विक दृष्टि से एक वस्तु दूसरी वस्तु का ग्रहण त्याग नहीं कर सकती। जो अपन 47 शक्तियों में एक त्याग उपादान शून्यत्व नाम की शक्ति है, तो ना तो परमार्थ से कोई किसी द्रव्य को ग्रहण कर सकता है, ना कोई अपने में से कुछ त्याग कर सकता है या पर का त्याग कर सकता है। क्यों कि जब ग्रहण ही नहीं करा तो त्याग क्या करेगा। परंतु व्यवहार में ग्रहण त्याग का जब अंदर में तात्विक दृष्टि से वस्तु स्वरूप समझ लिया जाता है, तो ज्ञानी जीव भी परिग्रह 24 भेद त्याग करें मुनिराज जी।
तृष्णा भाव छेद घटती जान घटाइए। वो तात्विक दृष्टि से परद्रव्यों को अपना नहीं जानते, फिर भी व्यवहार में जिन परद्रव्यों पर उनका अधिकार या स्वामित्व होता है उसका त्याग किया जाता है, करना चाहिए। अगर नहीं करोगे तो फिर वही श्वेतांबर मत खड़ा हो जाएगा। जो राजा राजपाट वैभव में सब होता ही केवल अज्ञान, उसी में सब मोक्ष हो जाता है उनका। इसलिए इसमें छल ग्रहण नहीं करना। आचार्य कुंद देव ने भी लिखा कि भैया अगर परद्रव्यों के निमित्त से हिंसा आदि नहीं होती है तो सर इनको मसल देने पर, भस्म को मसल देने पर जैसे पाप नहीं लगता है, वैसे ही जीवों के शरीरों को नाश कर देने से आपको हिंसा का पाप नहीं लगेगा। तो कहते हैं इस भ्रम, इस प्रकार के छल को ग्रहण मत करना। तो ये बात अपन को तात्विक दृष्टि से समझकर यथा योग्य परिवर्तन करते हुए अंतरंग में अपन स्वरूप में स्थित होकर के बाह्य वस्तुओं का ऐसा स्वामित्व कर्तृत्व आदि परमार्थ से नहीं समझे, पर व्यवहार में जिन पदार्थों पर अपना स्वामित्व कर्तृत्व आदि होता है और उसके निमित्त से ही निरंतर अपने आर्द्र और ध्यान चलते रहते। सम्यक दृष्टि हो जाने के बाद फिर बाह्य पदार्थों के त्याग की काय के लिए उपदेश दिया है। तो तात्विक दृष्टि से एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता। समय सार जी में भी लिखा हुआ है कि यदि तुम जिनमत का परिवर्तन करना चाहते हो तो तत्व और तीर्थ दोनों को मत छोड़ो, निश्चय व्यवहार दोनों को मत छोड़ो। क्यों कि एक को छोड़ देने से तत्व का, निश्चय को छोड़ देने से तत्व का नाश हो जाएगा और व्यवहार को छोड़ देने से तीर्थ का लोप हो जाएगा, नाश हो जाएगा। इसलिए तुम्हारे लिए ये विवेक रखना चाहिए। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि एक वस्तु दूसरी वस्तु को ग्रहण करती नहीं है, और अपन तो आत्मा ही है और अपन तो जानने देखने वाले हैं। आत्मा तो परमार्थ से राग द्वेष का भी त्याग नहीं करती, इसलिए अपन तो राग द्वेष की भी ज्ञाता है, और जो कछु हो रहा है उसको अपन करता नहीं है, उसके ज्ञाता ही गए काम से। और ये मुमुक्षुओं में बहुत बड़ा रोग ज्यादातर चलता रहता है। उनके जीवन में न्याय नीति भक्ष अभक्ष आदि का भी विवेक खत्म हो जाता है। आत्मा खाते ही नहीं है तो रात में खाओ, दिन में खाओ, भक्ष खाओ, भक्ष खाओ। वैसे ज्यादातर जो मुमुक्षु समझदार है वो ऐसा नहीं करते। जो उच्छृंखल होंगे, जो बिल्कुल जिनकी बुद्धि खराब हो गई होगी, वे ही इस प्रकार का स्वच्छंदाचार रूप परिवर्तन करते होंगे। पर इतना विवेक तो सामान्य जैनों में भी होता है। और जैन धर्म में तो जन्म से ही जो है पानी छान के पीना, रात्रि नहीं खाना, भगवान के दर्शन करना, ये नैतिकता तो जन्म से मिलती है उनको। अब ज्यादातर जो तत्व की ऊर्ध्वता कर लेते हैं तो वो कहते हैं ये सब क्रियाकांड है, इसमें कोई धर्म फर्म नहीं। तो नैतिकता से भी गए और धार्मिकता तो जीवन में आई नहीं, तो 2 ही दिन से गए पाड़े और हलुआ में लेना मारे। ना तो जीवन में विशुद्धि रहती है और जीवन में शुद्धि तो प्रकट हो नहीं। ऐसे स्वच्छंदाचारियों के जीवन में धर्म कहाँ से आएगा, जिनने अपने जीवन में सर्वथा जो है परद्रव्यों से निमित्त नैमित्तिक संबंध का भी निषेध कर दिया। इसलिए अपन को इन सब बातों का विवेक रखना चाहिए। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि वास्तव में कोई ज्ञानी या अज्ञानी बाह्य पदार्थों का ग्रहण त्याग कर ही नहीं सकता। तो वास्तव में का अर्थ होता है तात्विक दृष्टि से, निश्चय से, समझ रहे ना। परंतु व्यवहार में तो ग्रहण त्याग जीव अनादिकाल से करने का जो विकल्प है, देखो जो जिन बाह्य पदार्थों को अपन व्यवहार से स्वामित्व कर्तृत्व मानते हैं, व्यवहार से उनका भी त्याग कहा जाता है। और वो ज्ञानी जानता है कि वास्तव में तो अपने उन पदार्थों में जो स्वामित्व आदि है उसकी आकुलता छोड़ने के लिए व्यवहार से त्याग है, परमार्थ से तो अपने भावों का ही त्याग करने के लिए उनका त्याग है, उपचार से उनका त्याग नहीं। उनके प्रति जो राग बैठा था, उस राग को छोड़ने के लिए उपचार से उनका त्याग कहा है। तो इस प्रकार से जानना चाहिए। तो वास्तव में कोई ज्ञानी या अज्ञानी बाह्य पदार्थों का ग्रहण त्याग कर ही नहीं सकता है। तथापि बहिरात्मा उनका ग्रहण त्याग मानता है, जानता है, या उसकी मूर्ता है।
परंतु कोई मूढ़ात्मा बाहर के पदार्थों को ग्रहण करके और उसमें मूर्छित होकर के जीते हुए और हम इनका ग्रहण त्याग नहीं करते ऐसा मानता है, वो भी मूढ़ता है कि हम इनको ग्रहण त्याग करते ही नहीं, हम इनको खाते पीते ही नहीं है और रात दिन उन्हीं में मूर्छित होकर खा पी रहे, उनको ग्रहण त्याग कर रहे, स्वामित्व रख रहे और पूरा प्राणपण से उसमें लगे हुए। तो ये जो है दोनों तरीके से जीवों को समझना जरूरी है, एक तात्विक दृष्टि और एक निमित्त नैमित्तिक तरीके से अपने परिणामों की शुद्धि का व्यवहार दृष्टि। इसलिए श्रीमद जी को लिखना पड़ा, जहाँ जहाँ जे योग्य हो तहाँ समझबो ते और तहाँ तहाँ ते आचरे आत्मार्थी जने। अगर परद्रव्यों से कुछ नहीं होता तो कुगुरु कुदेव को शास्त्र आदि के त्याग का भी उपदेश कहाँ है, वो काय को करना है। और बाह्य पदार्थों के भक्ष भक्ष का भी जब अपन खाते ही नहीं है तो अब कुछ भी हो रहा है वो तो अपन जान रहे। इसलिए यहाँ पर अपन को छल ग्रहण नहीं करना है, यहाँ तो अपन को वस्तु स्वरूप समझ करके स्वरूप को ग्रहण करके तत्संबंधी विकल्पों का त्याग करके और राग द्वेष आदि यथायुग छोड़ने के लिए बाहर से भी निर्वृत्ति लेकर परमार्थ से अपने से भिन्न नहीं थे, परंतु व्यवहार में जिन पदार्थों में अपन अपना उपयोग व्यवहार से स्वामित्व आदि है तो उसमें अपनी क्या है तत्संबंधी विकल्प होते ही रहते हैं। इसलिए उन विकल्पों को तोड़ने के लिए भी अपन को इन सब चीज़ों का वास्तव विवेक रखना चाहिए। अब अंतरात्मा आत्मस्वरूप में ही ग्रहण त्याग करता है, अर्थात वह बाह्य पदार्थों से चित्त वृत्ति हटाकर स्वसन्मुख होकर अपने शुद्ध चैतन्य स्वरूप का ग्रहण करता है। वैसा करने से राग द्वेष आदि का व विकल्प आदि का त्याग स्वयं हो जाता है। देखो इसमें दो चीजें हैं, एक तो अपन को भूमि का अनुसार तत्व निर्णय करने के लिए और सम्यक प्राप्त करने के लिए बात है, और एक अपने लिए चारित्र संबंधी बात आएगी। जाओ तो अगर आप कहोगे कि पहले स्वरूप का ग्रहण करोगे, राग द्वेष का त्याग होगा बाहर में और उस संबंधी विकल्पों का त्याग होगा, बाह्य पदार्थों का त्याग आदि का कुछ नहीं है, ऐसी बात नहीं है। जिस जीव को सम्यक्त हो गया है और मुनिराज संबंधी वीतरागता की सिद्धि करना है, उसके लिए पहले बुद्धि पूर्वक संपूर्ण बाह्य परिग्रह का त्याग होगा, बाह्य कपड़े आदि का त्याग होगा, और इसके बाद फिर वो अपने उस संबंधी विकल्पों से हटकर अपने स्वरूप का ग्रहण करके निर्विकल्प हो गए चौथे से अथवा मिथ्या से सीधे सप्तम गुण स्थान में जाएगा। ऐसा नहीं है कि पहले निश्चय को ग्रहण कर लेगा, वीतरागता प्राप्त कर लेगा, फिर राग द्वेष तत्संबंधी छूट जाएंगे तो तत्संबंधी फिर बाहर का परिग्रह त्याग होगा। तो ये जो है ये बराबर संतुलन जीवन में आना चाहिए। हाँ, ये बात जरूर है कि तुम्हारा वो व्यवहार जब ही सम्यक कहलाएगा जब तीन चौकड़ी कसाय की अभावजन्य वीतरागता प्रकट हो जाएगी। इसके पहले वो तुम्हारा व्यवहार पूर्वचर व्यवहार है, परंतु अभी वो सम्यक व्यवहार नाम जब ही प्राप्त करेगा जब तुम्हारी उतनी वीतरागता प्रकट हो जाएगी तब, अन्यथा हाँ सहचर व्यवहार नहीं कहलाएगा। वो करना पड़ता नहीं, होता ही है, वस्तु व्यवस्था है ये। अब चाहे श्रावक हो और चाहे मुनिराज हो, अगर पंचम गुण स्थान पाना है तो भी आपको बाह्य में एक देश व्रतों का ग्रहण हो गई होगा, एक देश बाह्य पापों का त्याग हो गई होगा, और यदि मुनिराज की भूमिका में पहुंचना है तो 5 महाव्रत आदि 28 गुणों का धारण हो गई होगा, बाह्य संपूर्ण परिग्रह का त्याग हो गई होगा, और फिर आप स्वरूप में एकाग्रता करके अगर मिथ्यात्व में हो तो सीधे सप्तम में चले जाओगे, चौथे गुण स्थान में हो तो सप्तम में चले जाओगे, अगर श्रावक की भूमिका में हो तो पंचम से सप्तम में जाओगे। छठम गुण स्थान आपका बाहर में फिर जब सप्तम से लौटोगे तो आएगा। पहले से छठवां नहीं होता, चौथे से छठवां नहीं होता, पांचवें से छठवां नहीं होता। ऐसे होता है, पहले से सातवां होगा, चौथे से सातवां होगा, पांचवें से सातवां होगा, सातवें से छठवां होगा, और फिर छठवें से सातवां, छठम सप्तम की भूमिका चलेगी। ये तो आपने पंचम चौथे पांचवें की बता दी, और पहला
चौथा गुण स्थान प्राप्त करना उसके लिए चौथे गुण स्थान के लिए बुद्धि पूर्वक कुगुरु कुदेव कुधर्मों का पहले त्याग होगा और अनंतानमंदी कसाय के तीव्र कार्य जो होते हैं राज्य विरुद्ध लोक विरुद्ध धर्म विरुद्ध कार्यों का त्याग होगा, अन्याय अनित्य भक्ष आदि का, और तब जाकर के तुम्हारे लिए तत्व निर्णय और तत्वों का ज्ञान होगा और तत्वों का ज्ञान करके फिर स्वरूप का लक्ष्य करके स्वरूप का अवलंबन करके स्वरूप की अनुभूति पूर्वक विशुद्धि पूर्वक प्रायोग लब्धि और कर्ण लब्धि पूर्वक सम्यक की प्राप्ति होगी। वो उसका क्रम है। अगर तुम सोचो कि कुगुरु कुदेव को शास्त्रों को पूछते रहो, तत्वों का निर्णय नहीं हो और अनंतानमंदी की तीव्र कसाय के काम चल रहे हैं राज्य विरुद्ध लोक विरुद्ध धर्म विरुद्ध, और तुम सोचो सम्यक्त हो जाए, कभी 3 काल में संभव नहीं। ये उसके व्यवहार पूर्वचर व्यवहार है सम्यक्त के लिए। तो ये जब तक व्यक्ति के जीवन में नहीं आता तब तक वो उसको जो पूर्वचर पूर्वक जो उसके लिए परमार्थ की सिद्धि होती है, जो 5 लब्धियां बतलाई हैं, तो उसमें तुम्हारे से विशुद्धि नहीं, तुम्हारे क्षयोक्षाम विशुद्धि देशना प्रायोग और करण, ये सब क्रम है उसका, उसमें ये सारी चीजें घटित होती हैं। तब जाकर के तुम्हें उस परम स्वरूप की सिद्धि पूर्वक की ऐसी शुद्धि प्रकट होकर के सम्यक्ता आदि की प्राप्ति होती है। तो जिसकी अभी स्थूल रूप में ही बाह्य पदार्थों के निमित्त से परिणामों में इतनी विकलता चल रही हो कि उन परिणामों के निमित्त से बेईमानी बदमाशी चल रही हो, ऐसे व्यक्ति के अंदर विशुद्धि नहीं है, देश न लब्धि का ही पात्र नहीं है। उन्हें रत्नगण श्रावकाचार्य में लिखा है कि 50-50 वर्ष हो गए, जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आया। वो अन्याय अनीति अभक्ष का परिणाम है कि जिसके कारण से जीवन में उनके कोई परिवर्तन नहीं आया। इसलिए ये पूरा क्रम है वैज्ञानिक कि जब तक व्यक्ति के जीवन में इस प्रकार का परिवर्तन नहीं होता तब तक उसके जीवन में अंतरंग में उसका जो प्रयोजन सिद्ध होना चाहिए वो सिद्ध नहीं होता है। इसलिए यहाँ पर सम्यक दर्शन हो, चाहे पंचम गुण स्थान हो, चाहे मुनिराज के व्रत हो, वो सब भूमिका है। और श्रेणी चढ़ना है तो भी आपके लिए उस जाति की विशुद्धि चाहिए, बिना उस जाति की विशुद्धि की श्रेणी नहीं चढ़ी जा सकती। वर्तमान में कोई श्रेणी नहीं चढ़ सकता, क्यों कि जब उपादान में सब कर सकते हो तो क्यों नहीं चढ़ सकता। उस जाति की वर्तमान में विशुद्धि नहीं है और निमित्त भी नहीं है उस जाति में, क्योंकि छपक श्रेणी चढ़ने के लिए वज्र साहब नाराज सैनन चाहिए, छायक सम्यक चाहिए, छायक सम्यक के लिए केवली सुत केवली का पादमूल चाहिए। अभी वर्तमान में वो कुछ नहीं है। इसलिए ये सारी चीजें निमित्त नैमित्तिक संबंध की, व्यवहार की और निश्चय की पूरा का पूरा ये सुमेल है, खेचातानी नहीं है। उसमें कार्य होता है उपादान का अपनी योग्यता से, पर उसके योग्य निमित्त होते ही होते हैं, उसके योग्य पूर्वचर व्यवहार होता ही होता है। साधक के जीवन में सहचर व्यवहार उस जाति का होता ही होता है। ऐसा नहीं है कि अनर्गल कोई व्यवहार उसके जीवन में चलेगा। ऐसा सहजी निमित्त नैमित्तिक संबंध समझना। तो इस प्रकार से ये अंतरात्मा आत्मस्वरूप में ही ग्रहण त्याग करता है, अर्थात वह बाह्य पदार्थों से चित्तवृत्ति हटाकर स्वसन्मुख होकर अपने शुद्ध चैतन्य स्वरूप का ग्रहण करता है। वैसा करने से मैंने बाहर में योग यथायोग जो करने लायक है वो व्यवहार का उसने पूरा आचरण कर लिया है। अब इसके बाद की बात है, वैसा करने से राग द्वेष आदि व विकल्प आदि का त्याग होने स्वयं हो जाता है। राग आदि की अनुत्पत्ति ही त्याग है। हाँ, राग आदि की अनुत्पत्ति ही वही त्याग लिखा, यहाँ नहीं लिखा माय में, इसमें लिखा है कि राग आदि की अनुत्पत्ति ही त्याग है। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, अनुत्पत्ति ही या वही त्याग है, तो वही लिखा गया उसमें। अच्छा चलो, आत्मा देखो, आत्मा तो अपने आत्मा के भावों का ही ग्रहण त्याग कर सकता है, पर पदार्थों का नहीं। ये तात्विक दृष्टि है। तत्व दृष्टि से तत्व भावम तत्वम, जिसका जो भाव है वही तो ग्रहण त्याग करेगा, क्योंकि आत्मा अपने परिणामों का ही करता है, या प्रत्येक द्रव अपने परिणामों का ही करता है। पर का करता तो का उपचार है, आरोप मात्र है, ऐसा उसको समझना। शुद्ध स्वरूप में स्थित आत्मा अर्थात निश्चित आत्मा या कृतकृत होने से उसको बाह्य या अंतरंग किसी भी विषय में ग्रहण त्याग की प्रवृत्ति ही नहीं होती। वह तो अपने चिदानंद स्वरूप में सदा स्थिर ही रहता है, ऐसा जानना चाहिए। अब कुछ और इन्होंने जो है
विशेष स्पष्टीकरण के लिए इन्होंने थोड़ा सा और लिखा है, देखिए विशेष स्पष्टीकरण। बहिरात्मा को अंदर के चैतन्य तत्व का ज्ञान नहीं है, उसको स्वपर का भेद विज्ञान नहीं है। अतः वह जो बाह्य पदार्थ देखता है उनके साथ एकता बुद्धि करता है, उनमें इष्टानिष्ट की कल्पना करके राग द्वेष भाव से उनका ग्रहण त्याग करने के लिए दौड़ता है, परंतु बाह्य पदार्थ का ग्रहण त्याग उसके अधीन नहीं है। वे पदार्थ तो स्वयं के कारण से आते जाते हैं, विपरीत मान्यता के कारण उसका बाह्य ग्रहण त्याग राग द्वेष आदि गर्भित है। उसके अभिप्राय में आत्म स्वभाव का त्याग और विभाव तथा परभावों का ग्रहण है। अंतरात्मा के अभिप्राय में मान्यता में पर पदार्थों का ग्रहण त्याग भी नहीं है। अस्थिरता के कारण किंचित राग द्वेष की वृत्ति उत्पन्न होती है, परंतु उसके साथ भी उसकी एकता नहीं है, स्वामी बना नहीं है। वह वृत्ति भी आत्मस्वरूप का ग्रहण होने पर, उसमें स्थित होने पर स्वयं विनष्ट हो जाती है, मिट जाती है। देखिए इसमें भी अपन को क्या है थोड़ा समझना है। विशेष रूप से अपन को क्या है, हर चीज़ का पूरा स्पष्टीकरण विवक्षाओं से होने चाहिए। एकांत से कभी कभी अपन क्या करते हैं कि इनको समझ लेते हैं तो गड़बड़ घोटाला होता है। देखिए इसका विशेष स्पष्टीकरण पे अपन विचार करते हैं। बहिरात्मा को अंतरंग के चैतन्य तत्व का ज्ञान नहीं, एक बात है, यानी अपने शुद्धात्मा का बोध नहीं है उसको स्वपर का भेद विज्ञान नहीं। अतः वह जो बाह्य पदार्थ देखता है, जानता है, अपने ज्ञान में, अपने दर्शन में देखता है, ज्ञान में जानता है, ये कहना भी उपचार का कथन है, व्यवहार का कथन। परमार्थ से तो उन बाह्य पदार्थों के लक्ष्य से हुए अपने ज्ञानाकारों को, अपने उनके पदार्थों के आकारों को, दर्शन में सामान्य आकार, सामान्य प्रतिभास और ज्ञान में विशेष प्रतिभास, तो उपचार से अपन पर का ज्ञान कहलाता है। माने वास्तव में तो वो अपने ज्ञान की अवस्था है, स्वपर प्रकाशी रूप में। तो अब क्या करता है, वो स्वपर का भेद विज्ञान उसको नहीं है अभी, कि ये जो अपन देखना जानना हो रहा है वास्तव में ये अपनी ही ज्ञान दर्शन की परिणति है, पदार्थ तो उसमें निमित्त मात्र है, तो उसको ये पता नहीं है, तो उसको स्वपर का भेद विज्ञान नहीं है। अतः वह जो बाह्य पदार्थ देखता है उनके साथ एकता बुद्धि करता है, ऐसा मानता है जैसे ये अपने ज्ञान में आ गए हैं, ज्ञान ज्ञेयों में चला गया है, ऐसा उनमें एकता बुद्धि मानता है। होता नहीं है, अपना ज्ञान दर्शन आत्मा में ही रहता है और वो पदार्थ बाहर ही रहते हैं, परंतु उसको भ्रम से ऐसा लगता है, ये उसकी मिथ्या बुद्धि है। तो ये ऐसा जो है कहते हैं उसके साथ एकता बुद्धि करता है, उनमें इष्ट अनिष्ट की कल्पना करके, उनमें मतलब अपने ज्ञान में हुए ज्ञेयाकारों में इष्ट अनिष्ट की कल्पना करके, वे तो दूर ही है, उनको तो अपन ने उपचार से कह रहे, वास्तव में तो अपने ही विशेष आकारों में अपन उनको मान करके कि ये वो हैं, और उन्हीं के निमित्त से अपने में ही राग द्वेष इष्ट अनिष्ट की कल्पना, अपने परायपन की कल्पना करते। तो इस प्रकार से ये कहते हैं एकता बुद्धि करके, उनमें इष्ट अनिष्ट की कल्पना करके राग द्वेष भाव से उनका ग्रहण त्याग करने के लिए, किनका ग्रहण त्याग करने के लिए, भाई उनका तो ग्रहण त्याग होना ही नहीं है, अंदर ही में तेरी कल्पना है सर्पा के लिए भ्रम से, और योग उपयोग करके क्षेत्रांतर होने की तेरी प्रवृत्ति बाहर में दिख रही है तुझे। तो इस प्रकार से उनको ग्रहण द्वेष भाव से उनका ग्रहण त्याग करने के लिए, जिनमें इष्ट होता है उनको ग्रहण करने के लिए, और जिनको अनिष्ट होता है उनको त्याग करने के लिए दौड़ता है मतलब प्रयत्न करता है, अंदर ही अंदर अपने अंदर योग उपयोग को उस जाति का परिणमन कराता है। परंतु बाह्य पदार्थों का ग्रहण त्याग उसके अधीन नहीं है। क्या नहीं है? वो तो उनका परिणमन होना है तो ये मान लेता है कि हमने कर दिया, जैसे
जैसे मान लीजिए कोई पदार्थों को अपन सोच रहा है कि जी मकान हम ले ले, अब संकल्प विकल्प कर रहा है, जुगाड़ बैठा रहा है, ऐसा हो रहा है वैसा, रात दिन संकल्प अपने में योग उपयोग भ्रमित कर रहा है और बाहर में क्रियावती शक्ति से निमित्त नैमित्तिक संबंध से बाहर में दौड़ता हुआ दिख रहा है, जबकि शरीर की क्रिया अपनी हो रही है, आत्मा की क्रिया अपने में हो रही है। अब कदाचित उसका योग बन गया, काय का वो तो ही रहेगा मकान, तेरे अंदर में ऐसी उसकी कल्पना हो गई कि हमने बेच दिया, और तेरी कल्पना हो गई कि हमने खरीद लिया, और रुपयों की जुगाड़ इधर उधर की, बैंकों की जो कुछ भी हो गई कर करा करके तूने अपनी अब कल्पना में मान लिया कि ये मकान मेरा हो गया। अब वो मकान तो तूने ना ले लिया ना कछु दे दिया, वो तो जहाँ खड़ा होता ही खड़ा है। पहले वो कल्पना कर रहा था कि हमारा है, अब कल्पना वो कर रहा हमने बेच दिया, और तू कल्पना कर रहा है कि मैंने खरीद लिया। और ज्ञान में तूने उस मकान को अपने धारणा में मिथ्या जमा लिया, बार बार उसको ज्ञान में गे आकार ज्ञान को करके उसमें मोह कर करके अंदर प्रसन्न होता रहेगा कि चलो अपन ने मकान खरीद लिया, मकान खरीद लिया, मकान खरीद लिया, मकान खरीद लिया। अब मिथ्यात्व का भाव करता रहेगा रात दिन, क्या कर रहा हो, ऐसा मान्यता, ऐसा ज्ञान, और राग 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 निरंतर राग। अब कोई अगर उसमें व्यवधान डालेगा तो उससे द्वेष, अरे यार ये बीच में जबरदस्ती आ रही है, हमारे बीच में टांग अड़ा रही है कि नहीं वो तो हमने भी बयाना दिया था, नहीं तुम नहीं ले सकते हो, तो अब उसमें द्वेष करेगा, अब आपस में संकल्प विकल्प करेगा, अरे यार ये अब इसको कैसे हम निपटाएं। अब पाप का उदय होगा तो बीच में कोई डिस्टर्ब करने लग जाएगा, अब तू खरीद ही नहीं पाएगा, बीच में वो टांग अड़ा देगा कुछ ना कुछ। अब 24 घंटे राग देश, अब क्या करें, अब उससे द्वेष करता रहेगा, जब देखो जब बुराई करता रहेगा, देखो यार इसने ऐसा कर दिया, और जो अपने होंगे उनसे जैसा होगा तैसे उसको निपटवाएगा कि भैया इसको समझा यार, और अपने पास ताकत होगी तो अपन भी कहेगा यार हम तुम्हारे हाथ पांव तोड़ देंगे, तुम्हारे बीच में आओगे तो अब रात दिन 8 दिन ध्यान करेगा, उनको निमित्त बना के क्या होना बताओ, क्या कर सकते तुम, पदार्थ तो तुम ग्रहण नहीं कर सकते, अजीब पदार्थ जीव कहाँ रख लेगा, आत्मा में है जगह रखेगी। तो अब ये जो है 24 घंटे मिथ्या दृष्टि जीव अपने ज्ञान में भ्रांति करके, अपने श्रद्धान में भ्रांति करके, चारित्र में निरंतर राग द्वेष की कल्पनाओं में जीता रहता है। ऐसे मिथ्याद्र ज्ञान चरण बस भ्रमत भरत दुख जन्म मरण, ताते इनको तजिए सुजान, इनको जानो, क्या जानो कि तू ज्ञान स्वभावी है, तू परद्रव्य को तो ग्रहण त्याग करते ही नहीं, और परद्रव्यों को परमार्थ से जो जानना, परद्रव्यों का जानना है वास्तव में तो तेरे ज्ञान में ही स्वपर प्रकाशकपना होता है, वो तेरा स्वभाव है, और वो कोई पर रूप नहीं हो जाता ज्ञान, और पर तेरे में नहीं आ जाते। ऐसा जब तक अंदर में भेद विज्ञान पूर्वक सहज अपने ज्ञान स्वरूप आत्मा के आश्रय से, उसके श्रद्धा ज्ञान से स्वरूप आराधना नहीं करेगा, तब तक उसका मिथ्यात्व गलता ही नहीं है, टलता ही नहीं है। तब तक जीवन में शांति की गंध, चाहे साधु बन जाओ, चाहे पंडित बने रहो, और चाहे तुम बाहर में गृहस्थ बने रहो, और चाहे पाप के उदय से दुखी रहो, और चाहे पुण्य के उदय से मिथ्या कल्पनाएं करके सुखी मानते रहो, पर हो दुखी। क्या पुण्य के उदय से बाहर की इच्छा अनुसार तुम्हारी बाई सामग्री तुम्हें लग रही कि जे हमने हमारी हो गई, अब होना मोना तो कुछ है नहीं। एक क्षण में जब मरने का काल आएगा तो इतने आर्तरोध ध्यान करके मरोगे कि एक इंद्री तक हो जाओगे। पुण्य के उदय वाले देव मर करके एक इंद्री हो जाते, क्यों कि वो पुण्य का उदय छोड़ना नहीं चाहते, बड़ी आसक्ति से उसमें ग्रद्धता करके मरते हैं, तो वे जाकर के उसी अजीबों में एक इंद्रिय आदि में पैदा हो जाते, वैसे ही हो जाते। सोना चाहते हो तो सोने में जाके पैदा हो जाओगे, खदान में हो जाओगे। महाराज जैसे मर करके कीड़े बन गए फल में, तो अपन तो सामान्य ग्रस्त है, एक इंद्रिय आदि में तो जाने में कितनी देर लगना है। जब एक इंद्रिय से मनुष्य बन सकते हो तो फिर एक इंद्रिय में जाने में तुम्हें क्या तकलीफ है? सीधे नित्य लोगों से मनुष्य बन सकते हो तो अब तो जाने में तुम्हें क्या तकलीफ है? आ रहा समझ में कछु? ये समाधि तंत्र है, समता में आने की विधि बताई जा रही है। जब तक तुम ये मूर्ता नहीं समझोगे, जब तक तुम ऐसे मिथ्याद्र ज्ञान चरण बस भ्रमत भरत
इनको नहीं जानोगे और ताते इनको तजियो, जब तक इनको नहीं छोड़ोगे तत्वाभ्यास से स्वरूप ग्रहण करके, तब तक तुम्हारे लिए कौन सुखी करे, कौन धर्मात्मा बनाए। भले ही तुम मानत रहो अपने आप को कि हम बहुत बड़े धर्मात्मा हैं, हम तो बढ़िया जो है ऐसा कर रहे वैसा कर रहे, क्या कर रहे तुम? उपमा दे दी जाती है, अरे भैया ये जो है इनने दान दे दिया है, तो ये पुराने उन ज्ञानियों से तुलना कर दी जाती है। तुम तो मान लो कि जैसे आदिनाथ भगवान को जो है तुम्हारे राजा श्रेयांश ने आहार दान दिया था, तो जैसे वो तद्भव मोक्षगामी, दोनों तीर्थंकर, एक धर्म तीर्थ के तीर्थंकर और एक दान तीर्थ के तीर्थंकर, दोनों का उसी भाव से मोक्ष हो गया। तो चाहे तुम मान का साय पे चढ़ा करके उनको मान का पोषण कर रहे हो, अरे भाई वे तो सम्यक दृष्टि धर्मात्मा जीव हैं, उनको दम्भ नहीं होता है, उनको कोई अकड़ नहीं होती, उनकी कोई चापलूसी नहीं करते, बताते नहीं। अगर बताना होता तो 6 महीने पहले ही बता देते ना, विधि जाए ऐसी कर। इसलिए भाई बहुत सजगता की जरूरत है। तो यहाँ कह रहे हैं कि मर्म समझो, क्या है कि उनमें इष्ट अनिष्ट की कल्पना करके राग द्वेष रूप भाव से उनका ग्रहण त्याग करने के लिए दौड़ता है, परंतु बाह्य पदार्थों का ग्रहण त्याग उसके अधीन है नहीं। वे पदार्थ तो स्वयं के कारण से आते जाते हैं। अगर कहीं क्षेत्र चेतांत हो रहा है तो वे तो अपनी योग्यता से हो रहे हैं। विपरीत मान्यता के कारण उसका बाह्य ग्रहण त्याग राग द्वेष गर्भित है। माने वो बाह्य ग्रहण त्याग तो वो क्या करता है, कसाय बसात ही ग्रहण त्याग कर रहा है, वो मान रहा है। उसके अभिप्राय में आत्म स्वभाव का त्याग और विभाव तथा परभावों का ग्रहण है। क्या कह रहे? उसके अभिप्राय में मान्यता में तो अपना स्वरूप को छोड़े हुए है और निरंतर राग द्वेष आदि विभाव भावों का ग्रहण हो रहा है और पर भावों का ग्रहण मान रहा है। होना तो है नहीं, मानता है, बच्चों चल रहा हो के लोग। और अब ये हो गया मिथ्या दृष्टि का चिट्ठा। अब अंतरात्मा क्या करता है? अंतरात्मा के अभिप्राय में अर्थात मान्यता में पर पदार्थों का ग्रहण त्याग है ही नहीं। चिन्मूरद्रगधारी की मोह रीत लगत है अटापटी। वो तो अपने चैतन्य आत्मा को ही अपने रूप ग्रहण करके अनुभव करता है, मानता है, जानता है। पर द्रव्यों का हम ग्रहण त्याग करते ही नहीं, कर सकते नहीं। अस्थिरता के कारण किंचित राग द्वेष की वृत्ति उत्पन्न होती है, परंतु उसके साथ भी उसकी एकता बुद्धि नहीं है, उसका स्वामित्व पना नहीं है। किस रूप में? ज्ञान श्रद्धान के तल पर, परिणमन के तल पर तो उसका स्वामित्व पना है। उसके कैसा स्वामित्व पना? कि ये हमारी ही परिणति में राग द्वेष हो रहे हैं, इसके कर्ता हम ही हैं अस्थिरता से, इसका कर्ता कर्म नहीं, पर द्रव्य नहीं। इसलिए सुहो जुत्तो सुहो, असो जुत्तो असो, शुद्धो जुत्तो शुद्धो। पर्याय दृष्टि से ये हम अभी राग द्वेष रूप में परिणमन कर रहे हैं, पर ये मेरा स्वभाव नहीं है, ये छोड़ने लायक है, ये जानता है। इसलिए अकेले ये नहीं समझना कि वो तो उसका स्वामी नहीं है तो सर्वथा नहीं है, वो तो पराई का मान लेता है। ऐसा मान लेता है तो गया, वो निश्चयभाषी बन गया। इसलिए ज्ञानी तो आश्रव दुखकार घनेरे और बुद्धिवंत, अगर वो अपना नहीं माने तो उसका त्याग काय को करेगा वो। इसलिए समझना, ज्ञान श्रद्धान के बल पर वो अपना स्वरूप नहीं है, ऐसा जानता है, पर परिणति के तल पर वो हमारे द्वारा हो रही है, हमारी अस्थिरता से हो रही है, इसका कराने वाला कर्म नहीं है, परद्रव्य नहीं है, ऐसा जानता है। इसलिए उसके त्याग करने के लिए भी हमेशा सजग रहकर स्वरूप का ग्रहण करके विशेष वितरागता बढ़ा के उसका त्याग करने का प्रयत्न करता है। वह वृत्ति भी आत्म स्वरूप का ग्रहण होने पर, अब जब विशेष लीनता करेगा तो उसमें स्थिर होने पर, यानी स्वरूप में स्थिर होने पर स्वयं विनष्ट हो जाती है, मिट जाती है। ज्ञानी ऐसा जानता है। आ रही है समझ में? समझना, तात्विक दृष्टि से, व्यवहारिक दृष्टि से और अपने लिए प्रयोजन की दृष्टि से कहाँ क्या करना क्या नहीं करना, ये सब पूरा ज्ञान होना चाहिए। अकेला मात्र शैव संज्ञान में धारणा बना करके काम नहीं चलेगा अकेला। तो इस प्रकार से अब आगे एक इन्होंने कोटेशन दिया है योग सार प्रावत का। वास्तव में वचन द्वारा कोई भी आत्मा
निंदा या स्तुति को प्राप्त नहीं होता। क्या कहा? वास्तव में वचन द्वारा कोई भी आत्मा निंदा या स्तुति को प्राप्त नहीं होता है। मेरी निंदा की गई है या स्तुति की गई है, ऐसा मोह के योग से ही वह मानता है। क्या हुआ? शब्दों में किसी की निंदा स्तुति नहीं होती है, किसी का हित अहित नहीं होता है। स्तुति करने से उसका हित नहीं होता है, निंदा करने से उसका हित नहीं होता है, परंतु अपने मोह से, अपने ज्ञान में, अपने श्रद्धान में ऐसा मानकर कि इसने मेरा अपमान कर दिया, मैं निंदित हो गया, तो ऐसा मान करके उससे द्वेष करना, ये मिथ्या दर्शन ज्ञान चरित्र का परिणाम। और कोई ने प्रशंसा की, इससे मैं बड़ा हो गया, सम्मानित हो गया, ऐसा जानकर, ऐसा मानकर हर्षित होना, ये आर्त रौद्र ध्यान है। मिथ्या दर्शन ज्ञान चाद का परिणाम। क्यों? कि शब्द तो पुद्गल की पर्याय है, उससे तू ना नीचा होता है ना ऊंचा होता है। उससे तू कैसे तूने जान लिया, मान लिया कि हम ऊंचे हो गए, नीचे हो गए, और कैसे राग देश तू कर रहा है, हर्ष विषाद कर रहा है उसमें। इसलिए ज्ञानी जीव तो अरि मित्र महल मसान कंचन कांच निंदन थुतिकरण अर्घाव तारण असी प्रारण में सदा। अकेले मुनिराज की बात नहीं है, ये सभी ज्ञानियों की बात है। अविरत सम्यक दृष्टि से लेकर और सभी, और यहाँ तक कि जिसको तत्वाभ्यास करके आत्मकल्याण करना है, ऐसा तत्व निर्णय करने वाला भी वेद विज्ञान करके उससे अप्रभावित रहने का प्रयत्न करेगा। जिससे ऐसा कोई अज्ञानी कसाय से बोल रहा हो तो वो जानेगा कि बेचारा ये कसाय से परेशान है, और शब्द तो पुद्गल की बरगनाएं हैं, वो अपनी योग्यता से निकल रही, इसमें हमारा क्या है। तो जिसको आत्मकल्याण करना है वो भी ऐसा तत्व निर्णय करके मध्यस्थ रहने का अभ्यास करेगा, उसमें एकत्व बुद्धि करके जुड़ के अपने परिणाम नहीं बिगाड़ेगा, नहीं तो वो सम्यक दृष्टि नहीं बन पाएगा। क्या कहा? कोई कहे कि हम कौन अब मुनि महाराज हैं, हमारे लाने तो लड़ने झगड़ने चाहिए, कि मरो बेटा लड़ो झगड़ो नारकी बन जाओगे। अगर लड़ने झगड़ने वाला कहाँ जाएगा? लड़ने झगड़ने की व्यवस्था नरक में है ज्यादा, लड़ा तो झगड़ा तो 24 घंटे होते। शकुंतला जी आ रहा समझ में? कैसे समझ में आ रहा हो कि नहीं? नार की कौन बनेगा? पहले नरक जैसे परिणाम यहाँ करेगा, आश्रय बन जब तो ये उनके लाने नरक में कैसे जाएगा? ना तो बिना भाव होकर कैसे पहुंचा देगा कोई उसको? तो पहले यहाँ उसको नारकी जैसे अपने अभी पूरा परिणाम बनाना पड़ेंगे ना। अभी भज्जू भाई सुनाई दे रहा हूं। अब हम इनसे देवेंद्र से नहीं पूछ रहे, काय देवेंद्र से पूछना चाहिए ना, हुकमचंद जी से पूछना चाहिए, इनसे नहीं पूछते। अकेले भज्जू भाई से पूछते रहते हैं। तो इन लोगों से हम डरते हैं थोड़े यार। ये लोग तुमसे ज्यादा पैसे वाले, तुम कम पैसे वाले हो। ये थोड़े ऊंचे पद वाले हैं, तुम्हारे पास ज्यादा पद नहीं है। भाई ये लोग विशेष पद वाले हैं, इसलिए थोड़ा पद वालों से डरना पड़ता है। अरे भाई समझो समझो, सबको समझना है। नाम किसी का लिया जाता है, परंतु उपदेश सबको दिया जाता है। चाहे वो महिलाओं को संबोधन किया जा रहा हो, चाहे पुरुषों को, परंतु सभी आत्माओं के लिए संबोधन है, जीव मात्र के लिए है। वो तो भैया समझो। इसलिए ज्यादातर ऐसा है, भैया तो हम से क्यों पूछ रहे, उनसे पूछे तो अपन में ऐसा भ्रम हो जाता है कि जैसे हमसे पूछा जी मैंने हमारी बेइज्जती कर रहेगा। अरे भाई अपनी बेइज्जती हम अपने मिथ्यात अज्ञान कसायों से करते हैं, तो इसलिए अपन को समझ करके अपन इन भावों को छोड़ें। अपनी इज्जत, अगर इज्जत करना है तो आत्मा की, तो अपन अपनी आत्मा में विपरीत भावों का अभाव करके सम्यक भाव पैदा करें, उससे अपनी इज्जत है।
दूसरों से कोई अपनी इज्जत और बेइज्जती नहीं होती है, वही तो बता रहे हैं यहाँ पर। तो इस प्रकार से ये अपन को आचार्यों का बहुत ही वास्तविक यथार्थ वस्तु स्वरूप का निरूपण, कोई पक्षपात नहीं, कोई यहाँ व्यक्ति नहीं, कोई संप्रदाय नहीं, कोई स्थान विशेष नहीं, कोई काल विशेष नहीं, ये त्रैकालिक है, सर्वजनीन है, सर्वकालिक है, सार्वभौमिक है और सभी के लिए एक समान है। ये जो है अपन को इस 47 नंबर के श्लोक में आचार्य देव ने बहिरात्मा अंतरात्मा किसे ग्रहण त्याग करता है और परमात्मा का क्या स्वरूप है, इस बात को स्पष्ट करके और जीवों के लिए बहिरात्मता हे जानता अंतरात्म पूजे और परमात्म को ध्याय निरंतर जो नितानंद पूजे। इस प्रकार से इस 47 नंबर की श्लोक का अपना चर्चा हो गई। विस्तार में जो है प्रवचन के माध्यम से अभी अपन नहीं देखते हैं, इतने में ही अपन विचार करेंगे। चलिए भाई उसी के कारण से सिर्फ भावों का ही गुणा भाग। हाँ सही है, बस उनको तुम्हें तो भ्रम से मान रहे हो कि हमारा होगा, इनको होगा, फलाना होगा, कल्पना है अकेली, बस होना जाना तो वो तो अपने जहाँ होता ही है। इसी में 24 घंटे नहीं, अनादि काल से अनंत काल हो गया। अरे वर्तमान क्या, अनादि काल से आज तक वही कर रहे, कर रहे हो। अगर आप सुधर गए होते तो अभी तक तो मोक्ष हो गए होता। द्वादशांग निर्वाणी माता पंच परमेष्टि।